पटना के गर्दनी बाग में संविदा कर्मियों का आंदोलन पिछले 25 दिनों से लगातार जारी है और अब यह संघर्ष सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। हजारों की संख्या में बर्खास्त कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन और 60 साल तक नौकरी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और उल्टे 8000 संविदा कर्मियों को नौकरी से हटा दिया गया तो गुस्सा और भड़क गया। आंदोलनकारियों ने तय किया कि अब वे केवल धरना देकर नहीं रुकेंगे बल्कि सीधे सत्ता पक्ष तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। यही वजह रही कि शनिवार को उन्होंने भाजपा कार्यालय का घेराव कर दिया। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था बल्कि 25 दिनों की अनसुनी और ठगी जाने की भावना का नतीजा था। संविदा कर्मियों का मानना है कि वे अस्थायी कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं, फिर भी वेतन और सुविधाओं में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सरकार का तर्क है कि संविदा को अस्थायी करना वित्तीय बोझ होगा, लेकिन कर्मचारियों का सवाल है कि अगर काम अस्थायी है तो कर्मचारी अस्थायी क्यों? यही टकराव खुलकर सामने आ गया है। शनिवार का घटनाक्रम इस आंदोलन को एक नए स्तर पर ले गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना दौरे पर थे और उनकी बैठक पार्टी दफ्तर में होनी थी, लेकिन संविदा कर्मियों के विरोध प्रदर्शन के चलते बैठक को गेस्ट हाउस में शिफ्ट करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खुद मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, मगर संवाद असफल रहा। असल समस्या केवल संवाद की कमी नहीं बल्कि विश्वास की कमी है। कर्मचारियों का कहना है कि सालों से सरकारें वादे करती हैं लेकिन उन्हें लागू नहीं करती हैं। यह पूरा विवाद बिहार की राजनीति में गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या राज्य सरकार संविदा कर्मियों की समस्याओं पर कोई दीर्घकालीन और ठोस नतीजे बनाएगी? क्या यह आंदोलन चुनावी मुद्दा बनकर भाजपा और उसके सहयोगियों की राजनीति को प्रभावित करेगा? और क्या यह विरोध सिर्फ रोजगार का सवाल रहेगा या आने वाले दिनों में बड़े सामाजिक आक्रोश में बदल जाएगा? पटना का यह आंदोलन केवल वेतन और नौकरी की सुरक्षा की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों और सत्ता के बीच भरोसे की परीक्षा भी है। संविदा कर्मियों का संघर्ष इस बात का संकेत है कि अगर न्याय नहीं मिला तो असंतोष धीरे धीरे पूरे राज्य की राजनीति को हिला सकता है।